अच्छा ठीक है। सो अपन आज तो हम वो इक्लिप्स में कर पाएंगे? हाँ इक्लिप्स में कर पाएंगे वो? एक्लिप्स में कर पाएंगे। एक्चुअली मैं आपके इसमें मेरे ख्याल से काफी हेल्प करेगा वो। हाँ आपके जावा के लिए मैं एक्लिप्स में तो नहीं आ पाया, बट आपके सेलेनियम कोर्स के लिए ज़रूर मैं एक्लिप्स में जाऊंगा, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, प्लस पैकेजेस बनाने पड़ते अच्छा हैं, अच्छा। और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी देखना, और स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जस्ट इन केस जब हम मेवन टॉपिक पे पहुँचेंगे तो हम्म। स्ट्रक्चर बेसिस वो समझना, और जो लैक्यूना है, हम जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या 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 बोलते हैं कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम मेवन को भी डाउनलोड करते हैं, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अदरवाइज हम इसमें सिर्फ करते रह गए ठीक तो है। हम वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो हाँ अच्छा, ठीक है एरे अगर ठीक हम है। चालू कर रहे हैं, ठीक, तो हम्म। एरे में हमारे करीब करीब 9 टॉपिक्स हैं। ए, एक चीज और सलाह थी। हाँ कल से अपन, जब क्लास शुरू होगी तो अपन जो पुराने डिस्कशन हैं, जो भी टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। कल उन वो पे भी क्वेश्चन है हमारा। तो कुछ भी ऐसी कंफ्यूजन या कंफ्यूजन वाली चीजें हैं जो टाइम हमारा वेस्ट कर रही है, जैसे हमने 8:30, अब मेरी वजह से हो जाती है, फालतू डाउट कास्टिंग होती है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम या तो बाद में करें कभी एब्स्ट्रैक्ट उसमें, और अपने टॉपिक पे चलें, हाँ है ना? ओके 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 क्योंकि वो चीजों में घुस जाते हैं, फिर वो उसके आंसर और वो सब चीजों में अपन बहुत। ओके ओके ठीक है चलो। ठीक है, एक एक सेकंड। अरे हम क्यों यूज करते हैं? हम अरे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सिमिलर एलिमेंट, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स चाहिए, मतलब हमें चाहिए एक साथ बहुत एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स, मतलब एक वाह, बार में हम जनरली एक ही कर पाते हैं, इसमें हमें ग्रुप मिल जाता है, कलेक्शन मिलेगा। एग्जैक्टली बहुत खूब। तो एक्चुअली में क्या है, एरे हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास परेशानी हो जाती है हमको कभी कभी, कि अगर हम इसमें देखते हम्म। हैं, नोटपैड अगर मैं खोलूँ, तो अगर हमें कभी वेरिएबल, हम वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं? वेरिएबल में हम लिटरल वैल्यू। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर इंट x इज इक्वल टू 10 है, मैं कर दिया, मैं होल्ड कर पा रहा हूँ इस डेटा को, मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, करेक्ट। बट हाँ हाँ अगर अगर मेरे इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जिससे बहुत सारे मेरे को लिटरल्स को स्टोर करना है, ये हुआ z इज इक्वल टू 30, ऐसा हुआ, ठीक है। इंट फिर से z तक, एक्स वाई जेड तो खत्म हो गया, फिर से ये चालू करूँ, हम्म 30, ठीक है। इंट b इज इक्वल टू 40। इस तरीके से अगर मैं बढ़ते गया, फिर डॉट 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 हम्म डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे, करेक्ट। हम्म बट मैं कब तक स्टोर कर सकता हूँ? मेरे पास कितने मैं इजीली मैं वेरिएबल्स कितने सारे स्टोर कर सकता हूँ? मेरे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी में, ठीक है, हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं 26, इजीली हाँ 26 कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना होगा? ए, उसके बाद करना होगा बी बी, हाँ हाँ उसके बाद सी सी, बिल्कुल। ठीक है। हम्म तो हम्म ये ये एफिशिएंट तरीका है क्या होल्ड करने का? मतलब इतना सारा डेटा अगर मुझे होल्ड करना है, मान लीजिए कल को 500 डेटा होल्ड करना है, तो क्या ये एफिशिएंट तरीका दिख रहा है क्या होल्ड करने का? नहीं 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 ना। तो हमारा नहीं। एक एक्चुअली जब हम ये परेशानी से जूझ रहे थे, तब हमें इसका मतलब मुश्किल का सामना जब हम कर रहे थे, तो हमें इसका इजाद मिला कि हम यार वेरिएबल हम होल्ड करेंगे एक ही, ठीक है। हम्म हम वेरिएबल करेंगे हम्म होल्ड एक ही, बट हम उसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि सारे जितने भी डेटा हों वो हम डिक्लेयर कर सकें और इनिशियलाइज कर सकें एक ही वेरिएबल में। तब आया हमारा कॉन्सेप्ट इस एरे का, ठीक है। ठीक है। इंट एरे एक्स,
ठीक है, आइए देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं। तो हमारे एरेज में टॉपिक्स है, सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर आएगा जिस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल्स को पढ़ा है उस तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। बट उसके बाद वेरिएबल्स पढ़े डायरेक्ट एरे इनिशियलाइजेशन, बट इन बिटवीन हमारा एरे में क्या है, एरे क्रिएशन। हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़े थे करेक्ट, बट हमारा इसमें एरे क्रिएशन भी है, एरे इनिशियलाइजेशन है, देन एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन सिंगल लाइन, ठीक है। फिर हमारा लेंथ हमारा जो वेरिएबल है वर्सेस लेंथ हमारा मेथड, ठीक है। एनोनिमस एरेज, देन एनोनिमस एरेज, ये अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है। एरे एलिमेंट असाइनमेंट, एरे वेरिएबल असाइनमेंट, ओके। सो हम एरे में दो चीजें स्टोर कर सकते हैं, या तो प्रिमिटिव टाइप डेटा या तो ऑब्जेक्ट टाइप। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस्ड collection of fixed number of homogeneous data elements। अब सबसे पहली बात, इंडेक्स्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि देखिए एरे में मेमोरी एलोकेशन, हम हमारा वेरिएबल में ये ऐसे इस तरीके से वेरिएबल आता था, ए होता था, इसको पॉइंट करता था, ठीक, यहाँ पे डेटा 12 होता था, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक लिटरल होता था, ठीक है। बट सेम चीज, हमारा वेरिएबल ए है, पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी को, ठीक है। उस मेमोरी में खांचे हैं, स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट होता है इधर से, हमारा जो भी हमारी मेमोरी है, ठीक है, वो हमारी मेमोरी इंडेक्स बेस्ड है। तो ये हो गया मान लीजिए 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। हर एक स्लॉट का इंडेक्स है, ठीक है। इसका कौन सा इंडेक्स है बताइए? 3 है ना, 0, 2, 3। क्योंकि हमारा सब कुछ एरे में इंडेक्सिंग चालू कहाँ से होती है, 0 से, करेक्ट। 0, ठीक है। तो हमारा एरे जो है, एरे मतलब कि एक पूरा पूरा अलमीरा ही समझ लीजिए आप अपना, अच्छा। तो आप बोलोगे कि शर्ट आपकी वो नए कपड़े कौन से रहते हैं, ऊपर से अगर नीचे देखें तो आपके चौथे खाने में रहते हैं, चौथे स्लॉट में रहते हैं, ठीक है। नए कपड़े आप उधर रखते हो, आप अपने पुराने कपड़े या फिर डेली यूज के कपड़े आप दूसरे खाने में रखते हो, इस तरीके से, ठीक है। एक बड़ा अलमीरा हो गया जिसमें आप बहुत कुछ रख सकते हो। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आप अपने अलमीरा में थोड़ी ना सब्जियां रखते हो क्या? नहीं ना, नहीं, हाँ, नहीं रखते ना। आप अपनी अलमीरा में बर्तन रखते हो क्या? नहीं। उसके लिए अलग अलग सिर्फ कपड़े रखते हैं ना, तो क्या हो गया, सिर्फ आप कपड़े रख सकते हैं, मतलब कि एक ही टाइप के डेटा रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो वो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि सेम टाइप ऑफ थिंग्स, ओके, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात ये हो रही है। हेट्रोजीनियस एक होता है, उसका मतलब जरूरी नहीं है, आप अपने अलमीरा में कपड़े भी रख सकते हो, बर्तन भी रख सकते हो, और घर गृहस्थी के सामान भी रख सकते हो, चूल्हा भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आई मीन, हाँ, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो, ओके। तो वो हो जाता है हमारा हमारा यही एक ड्रॉबैक है एरे में, कि हम सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम हेट्रोजीनियस डेटा भी रख सकें, ठीक है। Similar type of data. Exactly. Basically, collection of similar data elements या similar data type. Element of similar data type. हाँ, तो अभी आपको एरे का डेफिनेशन मिल गया। एरे इज एन इंडेक्स्ड
बेस्ड इंडेक्स। कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। अब फिक्स्ड नंबर ऑफ मतलब कि क्या, आपने ये जो एक बॉक्स बनाया, 1 2 3 4, अच्छा। 0 1 2 1 2 3 3 4, 4। कुल 5 है, 1 2 हम्म 3 4 5, ठीक है। तो हमेशा ये हम्म जो लास्ट वाला खानदार हम्म रहेगा वो क्या रहेगा, n माइनस 1, n हो गया ये, 1। ठीक है। हम्म मतलब नंबर ऑफ खांदे, उसमें से -1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें इसलिए 4 यहाँ पे राइट आ रहा राइट। है 4, हाँ हाँ। ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक। आप इसमें जो भी डेटा यहाँ डालना चाहते हैं, एक और यहाँ पे मेरी हम्म कमजोरी ये है एरे में, या फिर एक और मेरा मेन हम्म डिसएडवांटेज ये है कि मैं एरे में फिक्स्ड नंबर हम्म, ऑफ डेटा ही डाल सकता हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 ही खांदे हैं, ठीक है। हम्म तो ये मेरे लिए क्या है, हम्म। एक डिसएडवांटेज है। तो मेरा एरे का तो हम्म, ये बढ़ नहीं सकते? नहीं बढ़ सकते, मतलब इनको बढ़ा नहीं सकते? नहीं 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 बढ़ सकते। ठीक है। किसी भी तरीके से नहीं? नहीं, तो ये मेरा मेन डिसएडवांटेज है क्या, एरेज का। ठीक है। 6 नंबर होता है इसमें, इंडेक्स बेस है तो अभी आप और बताइए, सिमिलर डेटा टाइप है। हम्म, तो अभी आप बताइए कि मतलब एरे आपको क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले इंडेक्स बेस्ड है, इंडेक्स बेस है और फिक्स नंबर है हाँ और सिमिलर डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर होता है। एग्जैक्टली, तीन ही चीज, इंडेक्स बेस्ड है, तीन चीजें। फिक्स्ड नंबर है, और होमोजीनियस डेटा ये स्टोर करता है। होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है, राइट। खत्म, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ ठीक है। array is we can represent number of values using single variable so that readability of the code will not, will be improved। इम्प्रूव, राइट। एक चीज, हम्म मैंने बोला ये x है, x इज इक्वल टू ये वाला मेरा एरे, तो इसमें कितना सारा मैं डेटा रख तो पा रहा हूँ ना। इससे मेरा क्या हो रहा है हम्म कि सिंगल वेरिएबल, अभी तक हम लोग एक x को यूज कर लेते थे, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दे पाते थे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। बट तो अब यूजिंग दिस मैं इसमें 10 दे सकता हूँ, यहाँ पे 10 दे सकता हूँ, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, एन नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकता हूँ, 100 अगर हम्म, मैं बोल दूँ, 100, इसमें तो 100 स्लॉट्स हो सकते हैं, तो समझे। एरे भी डेटा डेटा टाइप ही है? डेटा टाइप है, एरे को नहीं, बोलने वाला। एरे एक तो कोर जावा का एपीआई है, मतलब कि सॉरी, अच्छा। कोर एपीआई है, जावा का कोर एपीआई है, आई मीन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जैसे कि कलेक्शन है, तो इससे हमें इस तरीके से अच्छा पढ़ना रहता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इसका कुछ डेटा साइज वाइज स्ट्रक्चर होता है, है क्या, जैसे? ये डेटा स्ट्रक्चर है, अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ साइज नहीं होगा फिर फिक्स? ये साइज, हाँ वही हम आगे जैसे चल के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। होते हैं ना अपने, साइज। हम्म, अच्छा 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 अच्छा। सब कुछ है इसमें, सब कुछ ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी मजा आएगा, ठीक है। यही चीज आगे हम अपनी टॉपिक पे। बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरे इज इट इज फिक्स्ड इन साइज, साइज। ठीक है। हम्म That is, ठीक है। once we created an array, there is no chance of increasing or decreasing the size based on our requirement। अगर हमको पता चला, कल को समझ लीजिए, मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, ठीक। मैं सोचा कि मेरी टीम तो बहुत बड़ी है, मैंने मार्केटिंग बहुत ही अच्छी की है, ठीक है। एटलीस्ट एटलीस्ट मेरे कोर्स के लिए, कुछ नहीं तो मेरे कोर्स के लिए बंदे आएंगे तो 200 से 300 आएंगे। आपने 200-300 कुर्सियां लगा दी क्लास में, ठीक है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मेरा खून गर्म था, मैं चाह रहा था पढ़ाने के लिए। बट उस दिन क्या हुआ, 300 चेयर थे, बट उस दिन सिर्फ और सिर्फ लोग कितने आए, 10। 10। तो 290 सीट्स खाली गई। खाली रह गई, तो राइट। तो अगर मैंने कोई एक मेमोरी एलोकेशन किया है इतना बड़ा सा, ठीक,
जिसमें ये है, इस तरीके से इतना सारा डेटा जा रहा है, और उसमें से इतने में सारा मेरा डेटा कंप्लीट हो गया और इतना मेरा एक्वायर ही नहीं हो पाया, तो अगर मैं प्रोग्रामर तो ये सोचेगा ना कि यार इतना वेस्ट क्यों जा रहा है, इतना मेमोरी खाएगा, और मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी, अगर मेमोरी ज़्यादा खा रहा है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी स्लो होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ और इतना यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। हम अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते स्पेस। एक बार अगर ये बड़ा सा स्पेस बन गया, हाँ तो बनी है, बन गया, वो एक बार अलॉट हो गया तो अलॉट हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ओके सर, ओके। hence to use array concept compulsory we should know the size in advance, which may not be possible always। ठीक है। आपको पता रहेगा क्या कि मतलब कितना, अगर मान लीजिए एक कोई डायनेमिक लिस्ट है, सेलेनियम की बात करें, अगर एक कोई डायनेमिक लिस्ट है, आपको मालूम नहीं है कि उसमें चीजें कितनी है, या फिर मतलब कितना डेटा आने वाला है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से पता करोगे, मतलब कि आपको एरे डिफाइन करना चाहिए या कलेक्शन डिफाइन करना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना डेटा आ सकता है, आज कितना है, कल को कितना होगा, परसों कितना होगा, मालूम ही नहीं है। तो उस समय उन दैट केस अपन एरे नहीं डिफाइन करते हैं। अच्छा, ठीक है, एरे थोड़ा थोड़ा भनक लग रहा है ठीक क्या है। चीज है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है। हाँ, ये टोटल थ्योरी क्लास ही है, आप इसको खुद ही एग्जीक्यूट करके देखना। ठीक है। ठीक है, एरे डिक्लेरेशन मैं बताऊं, इंट एक्स एक है, ठीक है, अब मैं बोलूं इंट एक्स एक है, इंट एक्स देन ये, तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एरे डिक्लेरेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे डिक्लेयर किया जा रहा है, तो आप मेरे को बताइए दोनों तीनों में कौन सा सही है। मैं ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट से मैं दिखाता हूँ कि एरे है, ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से, x is a variable, उसी तरीके से। semicolon is actually the termination of the statement, thereafter this is array, and this array, whatever this array will be, it will be accepting the primitive type data. What kind of primitive type of data? That is int data, integer type, इंट integer, हाँ टाइप, integer इंटीजर टाइप ऑफ primitive डेटा। type data ही लेगा ये। ठीक है। ठीक है। ओके, सो अगर देखा जाए तो ये भी सही है, हम्म, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों में अंतर तो बताइए पहले। और इसमें बस अंतर खाली इतना ही है कि ब्रैकेट का ही अंतर लग रहा है मेरे को तो। हाँ, ब्रैकेट देखिए, आगे पीछे हो रहा है। इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप के साथ में ब्रैकेट है, अब बीच में स्पेस है, उसके बाद वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर, वेरी हाँ इंटीजर और ब्रैकेट के बीच में स्पेस है, और ये ब्रैकेट और एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट एक्स के राइट साइड में है, राइट साइड में, ठीक ठीक है। है, बट बट अगर मैं बात करूं कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा प्रिफरेबल है, ओके, हाँ। प्रोग्रामर के लिए, जस्ट टू इनहेंस द रीडेबिलिटी पर्पस, ओके, अपना ये जो पहला वाला है, हम इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये अपना वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले वाले के हिसाब से चलना है फिर। हाँ, इंटीजर बेसिक और स्पेस एक्स,
ठीक है, स्क्रिप्ट क्लियरली सेपरेट, ठीक। It is recommended name clearly separated from this variable is actually clearly separated from the array. टाइप array means ये डेटा टाइप भी हो गया, array भी हो गया, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग डिक्लेयर करें ना एंड, अगर ये मैंने कर दिया 6 ही रखते हैं अपने इसमें 6 है, डिक्लेयर कर रहा हूँ 6, बीच में मैं लिख रहा हूँ 6, साइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हुआ मेरा एरे x 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, हमेशा n-1 रहता है। तो यहाँ पे अब अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को 6 बना करके ये x को ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, करेक्ट, एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसमें 6 डेटा रहेगा, आई मीन 6 स्लॉट्स रहेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ, इसका नाम अगर मैं देता हूँ टेस्ट, क्या आ रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट, नॉट ए स्टेटमेंट, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिक्लेयर करते समय इसका साइज नहीं दे सकते। तो यही हमारा ये था, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कांट स्पेसिफाई द साइज, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, हमें मिला, ओके। साइज नहीं सकते इसका, नहीं, डिक्लेरेशन के टाइम में नहीं दे सकते। अगर मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे कर दूं, तो ये चलेगा। मैंने सेव किया है जावा सी टेस्ट डॉट जावा, चल गया, ठीक है, नो कंपाइल टाइम एरर, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आया, ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली लेंथ अपन की साइज डिफाइन नहीं कर सकते डिक्लेरेशन के टाइम में हम साइज डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आइए अब इस चीज को देखते, थोड़ा ध्यान देना होगा। 2 डायमेंशनल अरे, ये सिंगल डायमेंशन था, ठीक है, इंट, ठीक है, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स देन x, इंट स्पेस 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट देन x, इंट स्पेस x 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इंट एक स्क्वायर ब्रैकेट इसके पास और एक स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल के पास है, इंट ये स्क्वायर ब्रैकेट x, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इंट x के अगल बगल में स्क्वायर के ब्रैकेट्स। तो आपको इसमें से कौन सा लग रहा है, कौन सा सही है और कौन सा गलत हो सकता है? इसको देख के तो सारी सही लग रहे हैं क्योंकि यहाँ टिक पड़ा हुआ है ओके, ठीक है, ये एक्चुअली में सारे सही हैं, बट प्रिफर्ड मेथड यही है, प्रिफर्ड यही है, ठीक है। मतलब वैसे इससे ये चीज क्लियर हुई कि इंट के बाद आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी नहीं, तरीके से लिखो इसको आप, कुछ भी नहीं,
अभी देखते हैं अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड। अभी इसका मतलब ये है कि देखिए अच्छा स्पिरिट। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम्म इसका मतलब है इंट, एक आपने एरे डिफाइन किया, वेरिएबल आया आपके पास ए और बी। तो डायमेंशन की अगर बात हाँ करें, ठीक है, तो ए हम्म के पास हम्म कितने डायमेंशन है? 1, इसकी वजह से, वन हम्म ठीक है। हम्म 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 बी के पास क्या है? एक तो ये है, ठीक है, और एक बी हम्म का क्या है? एक और है, एक इसके पास खुद का है, ठीक है। तो बी का क्या हुआ? हम्म 2। हम्म अभी आगे देखते चलिए। एक आपने एरे यहाँ पे डिफाइन किया, एक ए के बाद यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। हम्म तब भी यहाँ क्या बता रहा है? बी का तो 1 है ही, बी का तो 1 है ही, हम्म हम्म ठीक। अब यहाँ पे ए का एक ये भी है, एक ये भी है। बस इसको समझने पर्पज से देखिए, याद रखने हम्म से। हम्म इंट के पास एक यहाँ एरे है, ए के पास यहाँ एक एरे है, बी के पास यहाँ एक एरे है, ठीक है, चलेगा। हम्म तो बी के पास पहले से ही 2 है, एक ये हम्म और एक ये दोनों, ठीक है। हम्म हम्म ये बता रहा था। अब यहाँ पे अगर देखें, इंट का ये एरे है, ठीक है, ए, हम्म हम्म और ये दोनों एरे तो इधर ही है ना। तो ए के पास तो पहले से ही 2 हो गया। अगर तो हम्म वो सेम चीज बी के ऊपर भी लागू हुई, बी के पास भी 2 हो गया, हम्म हम्म ठीक है, ठीक। इंट, अब ये क्या है? ए के पास तो पहले से ही 2 हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम्म लागू हुआ इंट, इंट डेटा टाइप के साथ 2 हैं, तो ये 2 चीज तो यहाँ पे बी हम्म के ऊपर भी जाएगी। तो 2 और एक ये बी के पास है, तो 3, और ए के साथ क्या है? 2। हम्म इसका डबल डायमेंशन हो गया, हम्म ठीक है। हम्म इंट, ठीक ये है ये ये 2 हैं, ये ऐसी, ठीक है। बट बी के पहले आपने एरे डाल दिया, हम्म ये जो एरे डाला है बी के पहले डाला है, ये सिर्फ ए के लिए पहले जो वेरिएबल है उसके लिए लागू है, लेकिन बी के लिए लागू नहीं है। मतलब अभी तक आप जो अच्छा ब्रेसेस लगा रहे थे, स्क्वायर ब्रेसेस, वो हमेशा बी के बाद लगा रहे थे, बी के पहले नहीं। तो ये क्या, कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब सा था। थोड़ा अजीब सा था बट कुछ था ही, पता समझ में कम ही आया मेरे को ये, मतलब ठीक है। धीरे 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 सब घुसने लगेगा। हम्म If you want to specify dimension before the variable, that facility is applicable only for first variable in a declaration, ठीक है। ये चीज वही चीज बता रहा है कि if you want to specify dimension before the variable, that facility is actually available only for first variable, that is a। ये फर्स्ट वेरी ये बात ब्रेसेस को आपने अगर b के लिए पहले लिख दिया ना, तो हम इसके अंदर क्या हम्म बता रहे थे? डायमेंशन ना, कि कितना कितना हम्म इसमें, कितने स्लॉट्स इसमें बनेंगे और ये सब चीज। राइट राइट तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ठीक है ठीक है इधर टाइम सब ठीक है। ठीक है इफ वी आर ट्राइंग टू हम्म अप्लाई फॉर रिमेनिंग वेरिएबल्स वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। देखिए, ए से पहले मैंने किया करेक्ट, बी से पहले मैंने किया हम्म नहीं, करेक्ट नहीं है, सी से पहले मैंने किया करेक्ट नहीं है, हम्म क्योंकि ये सब पहले वेरिएबल्स नहीं है, ये सब सेकंड और थर्ड वेरिएबल्स हैं। ओके ओके, अभी ठीक है ये था 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है अब आते हैं अच्छा 3 डायमेंशनल एरे पे। इसी तरीके से देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। ए इंट ट्रिपल स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सेप्टेबल। हम्म फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट तीनों इधर चले गए, फिर एक इधर चले गए, फिर एक इधर है, 2 इधर है, फिर एक इधर है, 2 इसके पार है, फिर एक इधर है, 2 इसको घेरे हुए, ठीक है, फिर 2 इधर है, एक इधर है,
इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे एक्सेप्टेबल है। बट इतना अपने आप को प्रोग्रामर को कंफ्यूज, मतलब इतनी लिबर्टी है तो क्या प्रोग्रामर को सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिखना चाहिए बॉस, क्योंकि रीडेबिलिटी घट जाती है। बढ़ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है उल्टा हाँ, कि अपने क्या को तो करना पता है है। कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक है, बट लिखना उतना ही है, करना उतना ही है जितना कि प्रोग्रामर के नीड का हो, और कभी भी दूसरा प्रोग्रामर आए तो उसको वहीं से उसी तरीके से समझ भी सके। सही है। ठीक है, तो अगर हम एरे क्रिएशन करते हैं, एवरी एरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओनली। कैसे? देखिए, इंट एरे ए डिक्लेरेशन किया इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं, वो न्यू इंट 3, तो एवरी एरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओनली। तो ये हम ऑब्जेक्ट है, ये एरे जो है एक एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है कि ये अच्छा। ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डेटा हुआ उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिक्लेरेशन देखें इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, देयर आफ्टर न्यू इंट ये, और यहाँ पे हम लोगों ने साइज भी डिफाइन कर रखा है। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो हमारा वेरिएबल मतलब एरे है, तो उसमें 3 हम लोगों ने डिफाइन किया, करेक्ट, 0 1 2। तो हमारे 3 स्लॉट्स एक्चुअली में इधर आ गए। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यू राइट। कीवर्ड एक्चुअली में ये एरे बना करके उसका रेफरेंस मतलब एड्रेस ए को सेंड करता है। तो ये ए क्या है, एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एरे। एड्रेस, हाँ। इस चीज को याद रखिएगा, आगे डिस्कस करना है। ठीक है। ठीक है, every array in Java is an object only, hence we can create arrays by using new operator। ठीक है, हम बना सकते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, ये पहले आएगा या बाद में आएगा आपसे, पता नहीं। इससे कोई इशू नहीं है वैसे। या ये अगर खाली आर्क्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो नहीं आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही ना एरे का। एक सेकंड ऐसे पता करते हैं। एरे डॉट यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा हुआ है, if arrays are not passed then SOPLN array args, अच्छा string है एक array। बार हटा के देखने का, हाँ, एरे हटा के देखने का क्या जाए तो। पता नहीं। 0 आना चाहिए, करेक्ट। ओह हाँ भाई, सही बताया। मैं तो क्या मैं हाँ, वेरिएबल एक्चुअली सिर्फ वेरिएबल का यूज करना था। तो ये यहाँ पे 0 क्या है पता है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, हम लोगों ने मेरे को समझ कोई नहीं आया जीरो क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई इनिशियलाइजेशन किया ही नहीं, या फिर हम लोगों ने कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया। ठीक, हम पैरामीटर कैसे पर ये पास कर सकते हैं? हम्म, आपने पर पढ़ा तो था कुछ दिन ऑब्जेक्ट पहले, था, आप डिस्कस कर रहे थे। मैं एक पूछ रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट था ना, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट था ना। आर्क्स ये वेरिएबल है, ये तो ये वेरिएबल है। है तो
स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास है, और क्लास ये है उसका ये एरे तो ऑब्जेक्ट ही होता है, उसमें हमारे खांचे रहते हैं, उसमें स्लॉट्स रहते हैं। 5 6 ये चीज दिखा, समझाइए मैंने क्या किया। हेलो। तो हेलो। हाँ, जावा टेस्ट के बाद आपने आपने इनपुट दिया है एक तो, और उसकी लेंथ बेसिकली आपने यहाँ डिफाइन कर दी है इनपुट। एक बार प्रोग्राम देखूंगा वापस, क्या था? अच्छा, यही था। जावा टेस्ट से जितना हमने किया उतनी साइज बढ़ गई इसकी अपने आप। हमने रन टाइम पे डिफाइन किया थी इसकी लेंथ है साइज। ये देखिए रन टाइम में एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब जावा टेस्ट कर रहा हूँ, इंटरप्रेटर को बुला रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अब मैंने बोला कि एरे तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में मैं इसमें ये वैल्यू पास करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पता चल जा रहा है कि कितने वैल्यूज हैं, कितने स्लॉट्स बनाने हैं। तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ ना, वेरिएबल से पूछ ले रहा हूँ भाई कितने स्लॉट्स हैं। बाद में ये सब के बाद में मैं उससे पूछ रहा हूँ, सब कुछ लॉट लॉट बनने के बाद में, तो वो मुझे बता दे रहा है भाई 6। मैं अब लिखता हूँ अच्छा, A B C D E F G H। हो गया, मुझे भी नहीं मालूम है कितना गया। 15। अच्छा। समझे? तो मतलब हमने जब ये टाइप किया होगा और एंटर मारा तो इसने इतने एलिमेंट्स एरे के साइज बना दी ऐसे। हाँ, आपके वैल्यू साइज के पास किए हिसाब से, तापमान। वैल्यू के हिसाब से इसने स्लॉट्स डिजाइन कर लिए, अच्छा, ठीक है। उसमें सब वैल्यूज को ठीक है। पुटअप कर दिया। फिर आप जब वेरिएबल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई इसमें कितना डेटा है, आई मीन कितने स्लॉट्स हैं, या फिर इसका साइज कितना है, आई मीन एक ही चीज पूछता है उससे, साइज कितना है, तो आपको डेटा मिल जाता है, ठीक ठीक है। है। हम आगे चल करके लेंथ और लेंथ मेथड में हम डिफरेंस जानेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बस ये वाला मेथड आप प्लीज याद रखिएगा, ये वाला एग्जांपल आप याद रखिए कि मैंने लेंथ को यूज कैसे किया, हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है। ठीक है। अभी तक तो मस्त लगा, ठीक है। हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब आइए नई चीज देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा, इफ वी आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई array size with negative value then we will get a runtime exception saying, इसको हम करके देखना चाहते हैं, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। int this x is equal to new int, ये हो गया -6, ठीक। कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए, आना ये तो आया ही नहीं। रन टाइम एरर आना चाहिए, आना चाहिए आई मीन भाई।
रन टाइम एक्सेप्शन आना चाहिए, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। रन टाइम में अब ये पकड़ना चाहिए, पकड़ लिया। क्या लिखा है? जावा डॉट लैंग डॉट निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो चीज, ये जो है एक्सेप्शन की बात है, ये चीज एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जो और ये बता रहे स्पेसिफिक एक्सेप्शन के बारे में बता रहा है। कैसे? ये कहाँ पे? लैंग एक करके पैकेज है, किसमें? जावा में। ठीक है, जावा में लैंग करके एक पैकेज है, उसमें निगेटिव एरे एक्सेप्शन है। वो कॉट हुआ है कहाँ पे? आपके इस लाइन पे। कौन से लाइन पे? इस लाइन पे। हाँ, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मेन थ्रेड चल रहा है, मेन थ्रेड चल रहा है, तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ठीक है, कंपाइलर का काम नहीं है नेगेटिव वैल्यू पकड़ना, कंपाइलर का काम है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखना है। सिंटैक्स अच्छा वैल्यू दे। ठीक है, उसने सिर्फ वैल्यू देखा, बट इंटरप्रेटर एक्चुअली में इसका साइन देखा, इसलिए उसने पकड़ लिया। ठीक है, अगर ये ऐसे ही कर देते नेगेटिव हम असाइन नहीं किए। हाँ, हम बेसिकली पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं इसमें ऐसा। हाँ पॉजिटिव नंबर से ही करते हैं। तो ये देखिए, पहले तक हम लोग सीई बोलते थे, सीई फॉर कंपाइल टाइम एरर। अब मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आरई फॉर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, आइए और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। टू स्पेसिफाई एरे साइज, the allowed data types are byte, short, char and int. If we are trying to specify any other type, then we will get compile time error. अभी अभी आपको जो चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो हवा नहीं लगा हुआ। क्या है? बाइट कैन बी कन्वर्टेड टू इंट, राइट। शॉर्ट कैन बी कन्वर्टेड टू इंट, char can be converted to int. पक्का ना? आज की वैल्यू पक्का आज की वैल्यू आएगी, राइट? हाँ 65 या फिर 97 आ जाएगा अगर अपर केस और लोअर केस है। ठीक है, बट 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 लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, क्योंकि इसका जो रेंज है और इसका जो रेंज है वो बहुत वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, float implicitly cannot be converted to int without any data loss, cannot be converted. ठीक है, double cannot be converted to int. ठीक है, तो एरे का जब भी हम साइज की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर्ड टाइप, मतलब कि इंट के फॉर्म में हम बात करते हैं। ठीक है, हम वहां पे कैर भी दे सकते हैं, क्योंकि कैर कन्वर्ट हो सकता है इंट में, शॉर्ट कन्वर्ट हो सकता है इंट में, बाइट कन्वर्ट हो सकता है इंट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंट। ठीक है, तो इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट 10, सही है। इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट a कैरेक्टर वैल्यू, सही है। 65 अब यहाँ पे बाइट b इज इक्वल टू मैंने 20 ले लिया, और इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट हम b को पास करा दिया, सही है। शॉर्ट s इज इक्वल टू 30, इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट, और s को मैंने पास करे थे 30, सब कुछ इंटीजर ही जा रहा है। इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट 10l, ये तो लॉन्ग डेटा को हम लोग ले रहे हैं। कंपाइल टाइम एरर क्या आ रहा है? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड लॉन्ग रिक्वायर्ड इंट। इसको करके देखना है क्या? नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? हाँ आ गया कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बैरियर लगाया, ठीक है। अच्छा है। आइए एक नई चीज सीखते हैं। The allowed array size in Java is 2147483647। ये क्या है? इंटीजर का रेंज है, याद है? 2147483647।
याद करने हाँ या मतलब याद रखने के लिए बोलूँगा। तो विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट 2147483647, अगर मैं बात करूँ तो इतने नंबर ऑफ स्लॉट्स बना देगा वो। देखिए यहाँ पे बनाया है, यहाँ 0 1 2 और लास्ट वाला रहेगा 2147483646 रहेगा, 47 नहीं रहेगा एक्चुअली में, हाँ 46 रहेगा। ये एक्चुअली में इस वाले का रिप्रेजेंटेशन है। तो हियर साइज अलॉटेड फॉर ईच इंटीजर विल बी, ठीक है, हाँ इंटू 4 बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट्स क्यों? इंटीजर है ना, इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ। बाइट बाइट मतलब 1 बाइट शॉर्ट इज इक्वल टू 2 बाइट, 4 बाइट्स। तो अब देखते हैं, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं int x इज इक्वल टू न्यू इंट 2147483648, जस्ट एक ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हमारा दिखाएगा 2147483647, लास्ट इंडेक्स होगा हमारा, हमारा क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। बाइट होता तो क्या बताता कि फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट, ठीक है। शॉर्ट होता तो क्या बताता, फाउंड इंट रिक्वायर्ड शॉर्ट, ठीक है। बट जब इंट की बारी आती है तो बताता है क्या, इंटीजर नंबर टू लार्ज, ठीक है, इस तरीके से, cause int data type and range is exceeding, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आया। तो एरे का ये चीज हमें पता चल गया कि एरे का लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 2147483646, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरे का जो रेंज होता है 2147483647, उतना ही नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके बन सकते हैं एरे में लास्ट, उसके बाद खत्म। इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है इंट में, तभी हम यहाँ पे इंट की बात कर रहे थे, ठीक है। राइट समझ गया। तो क्लैरिटी आई। बिल्कुल। और बाकी फिर वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता है, अगर करना चाहें तो जबरदस्ती। एक्सप्लिसिट देखेंगे आगे, मतलब जैसे ठीक है चलो बाद में देखते हैं। Even in the first case we may get runtime exception if sufficient heap memory is not available। फर्स्ट केस इसी में, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही डेटा खा रहे हैं ना बॉस, तो इसमें हम लोग हीप मेमोरी अगर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को क्या एक्सेप्शन मिलेगा, java.lang.out of memory error, ठीक है। एक एक्सेप्शन होता है, एक एरर होता है। तो एरर क्या होता है कि जो चीज़ प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो, और जिस तरीके से अगर हम बात करें आउट ऑफ मेमोरी, रैम का साइज कम है, ठीक है, स्टैक मेमोरी का साइज कम है, और ये सब चीज़ें जैसे हम बात करें रैम का साइज कम है, ठीक है, तो वो सब एरर है, वो प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आ रहा है java.lang.out of memory error। आपको इसमें मिल सकता है अगर आपके स्पेस खाली नहीं हुआ तो, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, इसी में आपको ये एरर आ जाएगा। बट कभी कभी नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास मतलब आपकी वर्चुअल मशीन में लिमिट हो, उस समय आपने कोई और एप्लीकेशन ना खोलो, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे क्रिएशन कल हम चालू करेंगे, ठीक है। आप 2 डायमेंशनल एरे खुद से पढ़ना ही मत, नहीं तो कंफ्यूज होगा तो फिर नहीं दिक्कत हो जाएगा। नहीं